हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और बात करेंगे इमिग्रेशन कनाडा ने विजिटर वीज़ा के लिए न्यू पॉलिसी अनाउंस की है। जी हाँ, विजिटर वीज़ा टू कनाडा जो कि इन द पास्ट लोगों को जितने उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी होती थी यानी कि 10 इयर्स या जितनी भी वैलिडिटी हो उधर तक मिल जाता था। लेकिन कल नवंबर 6 को अनाउंसमेंट हुई है कि अब विजिटर वीज़ा जो है थोड़ा सा चेंजेस के साथ मिलेगा लोगों को। उसका मतलब ये है कि जिसने विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उसकी नीड को देखते हुए किस पर्पस के लिए आ रहा है वो, और उसको कितना ड्यूरेशन का वीज़ा मिलना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अब अगर वो वीज़ा ऑफिसर चाहे तो आपको 10 इयर्स का तो अब हम थोड़ा भूल ही जाएं, मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा पर भी अब वो रेस्ट्रिक्शन करेंगे कि दे विल मेक श्योर कि किसको मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा देना है, किसको वन टाइम एंट्री विजिटर वीज़ा देना है, और ड्यूरेशन भी वो उस वन टाइम एंट्री पे सेट कर सकते हैं कि यानी यू हैव टू लीव कनाडा विद इन 30 डेज, 60 डेज या 3 मंथ्स जैसा भी है। तो जो जैसा कि हम 2024 से बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024 उन्होंने अब ये बात भी अनाउंस कर दी है कि अब विज़िट वीज़ा भी आपको इतने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं मिल पाएगा। याद रखिएगा कि ये तमाम चेंजेस उस अनाउंसमेंट को मद्देनज़र रखते हुए की गई है जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर और हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने की थी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 के कनाडा में वो जो पीआर नंबर्स जिनको परमानेंट रेजिडेंट्स के नंबर थे जो कि पिछली पॉलिसीज़ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में या प्लान्स में अनाउंस हुए थे कि 5 लाख लोगों को देंगे इन द ईयर 2025, 26 एंड 27, उसको अब वो घटाना चाह रहे हैं अप टू 20%। और ये तमाम चीज़ें उसी को पहलू में रखते हुए की गई हैं कि कम लोग कनाडा आएंगे, कम वर्क परमिट्स अप्लाई और अप्रूव होंगे। तो ये बात अब आपने अपने फ्यूचर प्लान, अगर आपने कनाडा आना है या कनाडा आने का इन द कमिंग फ्यूचर प्लान कर रहे थे, तो ये जहन में रखते हुए आपने अब विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है और आगे प्लान्स करने हैं कि आपको वो जो पासपोर्ट की वैलिडिटी थी एक्सपायरी की अब वो नहीं देखी जाएगी, बल्कि आपकी नीड और जिस पर्पस के लिए आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है वो माइंड में रखा जाएगा। होपफुली हम समझते हैं कि विजिटर वीज़ा की ये जो उन्होंने हमें बताई है रेस्ट्रिक्शन, यही रेस्ट्रिक्शन रहे और जिस तरह से लोगों को वीज़ा मिलता था उसी तरह मिलता रहे तो अच्छा रहेगा। अगर उसमें भी थोड़ी कमी करती तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जहन में रखिए सिचुएशन ये सब इसलिए आई है क्योंकि कनाडा को एक बेटर प्लेस टू लिव फॉर ऑल बनाना चाह रहे हैं। लेट देम बी टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स, लेट देम बी परमानेंट रेजिडेंट्स या सिटीजन्स, ताकि जो भी कनाडा आए तो जो वादे उसके साथ हो रहे हैं कि अगर वो बेटर फ्यूचर के लिए आ रहे हैं तो उनको बेटर फ्यूचर मिलना भी चाहिए। अगर ओवर सैचुरेशन ऑफ पॉपुलेशन रही जैसे आजकल हो रही है और तो फिर मुश्किल हो जाएगी उन लोगों को भी, चाहे वो जैसे भी कनाडा आएँ। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस at ash.immigration1@gmail.com। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि हम आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। होप टू सी यू सून।